स्वार्थी लड़की। स्वीटी अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। उसके पिता बहुत बड़े इंजीनियर थे और स्वीटी की मम्मी एक टीचर थी, इसलिए वो हमेशा स्वीटी को अच्छी और ज्ञान की बातें बताया करती थी। स्वीटी के मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे, इसलिए उनको स्वीटी की देखभाल करने के लिए घर में एक बाई रख रखी थी जिसका नाम था विमला। विमला ही स्वीटी की पूरी देखभाल करती थी। उसे स्कूल से भी लेकर जाती, उसके साथ खेलती भी। स्वीटी की जिंदगी बहुत खुशी से और लाड प्यार से बीत रही थी। दूसरी तरफ उसी के पड़ोस में एक घर में गुनगुन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गुनगुन और स्वीटी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक बार सुबह की बात है, स्वीटी अपने कैट के साथ बाहर घूम रही थी, लेकिन तभी वो गुनगुन के घर से गुजरी तो वो देखती है कि गुनगुन घर में बर्तन धो रही है। तभी स्वीटी गुनगुन के पास आती है और कहती है, अरे स्वीटी, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारे घर पर नौकर नहीं है क्या? नहीं, वो मम्मी काम करने गई है ना, इसलिए मैं घर का काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, नौकर की बेटी नौकर कहाँ से रखेगी? इतना कहकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। वो सभी को ऐसे ही नीचा दिखाया करती थी और हमेशा से ही अपने पैसों पर बहुत घमंड करती थी, लेकिन गुनगुन को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुनगुन स्वीटी को अपनी बहन मानती थी, इसलिए वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसी ही एक बार की बात है, गुनगुन काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने स्वीटी की गाड़ी आकर रुक जाती है। तभी स्वीटी अपनी गाड़ी से उतरती है और गुनगुन से कहती है, हाय स्वीटी। हेलो गुनगुन, कितनी अच्छी कार है ये। क्या तुमने नई कार ली है? हाँ, ये मेरी नई कार है। मेरे पापा नई कार कुछ दिनों पहले ही ली है। वैसे तुम्हारे पापा के पास तो गाड़ी नहीं होगी ना? नहीं। हाँ होगी भी कैसे, अब सबकी किस्मत में यही थोड़ी लिखा होता है। गुनगुन ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा गुनगुन, अब मैं चलती हूँ, बाय। और गुनगुन बहुत दुखी मन से अपने घर चली जाती है। उसको दुखी देखकर उसकी माँ सोचती है, मैं इसके लिए इसका पसंदीदा राजमा चावल बनाती हूँ, ये खुश हो जाएगी। और गुनगुन की माँ राजमा चावल बनाने चली जाती है। हालांकि गुनगुन के माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो गुनगुन को बहुत खुश रखते और गुनगुन कभी भी किसी चीज की जिद नहीं करती। उसके पास जितनी भी चीज होती वो उसी में खुश रहती। कुछ समय बाद गुनगुन की माँ उसके लिए राजमा चावल बना कर ले आती है। वो गुनगुन को जैसे ही खाने में राजमा चावल देती है तो गुनगुन ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाती है। तभी गुनगुन की माँ कहती है, क्या हुआ गुनगुन, राजमा चावल अच्छे नहीं है क्या? ये तो तुम्हारा पसंदीदा है ना? हाँ माँ, राजमा चावल तो बहुत अच्छे हैं। फिर क्या सोच रही हो? मम्मी, स्वीटी को भी राजमा चावल बहुत पसंद है, क्या आप उसे भी राजमा चावल दे आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसके घर पर देकर आती हूँ। और गुनगुन की मम्मी स्वीटी के घर पर चली जाती है। उस वक्त स्वीटी अपने घर पर अकेली होती है। जब गुनगुन की माँ वहाँ पर पहुँचती है तो वो स्वीटी को अकेला देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम घर में अकेली हो? तुम्हारे घर में जो नौकरानी थी वो कहाँ गई? और तुम्हारे मम्मी पापा भी अभी तक नहीं आए? हाँ आंटी, मम्मी पार्टी में गई है और पापा ऑफिस गए हैं। आज उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। वैसे आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, कुछ काम तो नहीं था, बस मैंने राजमा चावल बनाए थे। तो गुनगुन ने बोला कि तुम्हें भी राजमा चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें राजमा चावल देने आई हूँ। नहीं नहीं आंटी, मुझे राजमा चावल नहीं खाने, क्योंकि मम्मी आते वक्त होटल से खाना लेकर आने वाली है, तो आप अपने राजमा चावल वापस ले जाओ। ठीक है बेटा। और इतना कहकर गुनगुन की माँ चली जाती है। तभी स्वीटी कहती है, हाँ, मैं और इनके घर के राजमा चावल कभी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन विमला उसके घर पर काम कर रही होती है। तभी स्वीटी कहती है, विमला आंटी, आपके कपड़े कितने गंदे हैं,
और जगह जगह पर फट चुके हैं। वैसे आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे जिससे कि आप अपने लिए कपड़े खरीद सको, क्योंकि आप गरीब जो हो। विमला ये सब सुनकर दुखी हो जाती है। वैसे आपका खाना ठीक ठाक तो होता है ना? अरे मैं भी ना क्या पूछ रही हूँ, अगर इनका खाना ठीक ठाक होता तो ये हमारे घर पर काम थोड़ी ना कर रही होती। अब ये तो इतनी गरीब है कि हमारे जैसा खाना तो ये खा नहीं सकती। चलो आप अपना काम करो। ये सुनकर विमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से ही अपना काम करने लगती है। रात में जब उसके मम्मी पापा घर आते हैं तो उसके पापा बहुत दुखी होते हैं। ये देखकर स्वीटी पूछती है, अरे पापा आप इतने दुखी क्यों हो? अरे बेटा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने उस काम के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब हमारा पूरा काम बर्बाद हो गया। अब पता नहीं हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कैसे दिन आएंगे, हमें एक किराए के घर पर रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप परेशान मत होइए। बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब हो चुके हैं। यह इतना बड़ा घर, ये गाड़ी, ये कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। स्वीटी और उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। उसके पिता हर तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से ना ही मिलता है। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीत जाता है। अब स्वीटी के पापा के पास कोई काम नहीं चल रहा था और ना ही तो उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। इस वजह से उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब बैंक वाले उनसे पैसे लेने आए तो उनके पास उस समय भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका काम लोन लेने से भी नहीं चल सका। फिर एक दिन बैंक वाले आए और स्वीटी के पापा को बोले, देखिए, अगर आप एक हफ्ते में हमारे पैसे जमा नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन आप पे केस करना पड़ेगा। क्या एक हफ्ते? देखिए, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हमारा काम भी नहीं चल रहा है, जिससे कि मैं एक हफ्ते के अंदर आपके पैसे नहीं दे सकता। इसीलिए आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम किसी तरह आपके पैसे दे देंगे। ठीक है, हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं और आप 1 महीने के अंदर हमारे सारे पैसे वापस कर देना। इतना कहकर बैंक वाले वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ गुनगुन को भी ये बात पता चल जाती है कि स्वीटी के घर की परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो अपने पिता के पास जाती है और स्वीटी के घर की सारी बातें बता देती है। ये सुनकर गुनगुन के पिता कहते हैं, बेटा, उन्हें अपनी करनी का फल मिल रहा है। पापा, आप ये बोल रहे हैं, जबकि आपने ही हमें सिखाया है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। और स्वीटी तो फिर भी मेरी सहेली है। प्लीज पापा, आप कुछ करिए ना। बेटा, तुम तो जानती हो ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। पर पापा, अभी उन्हें मदद की जरूरत है और उनकी मदद हमें करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूँ, शायद वो उनकी मदद कर दे। ठीक है पापा, आप जल्दी जाइए और अपने बॉस से बात करिए। गुनगुन के पिता अपने बॉस के पास जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। वो ये सब सुनकर और गुनगुन के पिता की इतनी ईमानदारी देखकर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके बॉस गुनगुन के पिता को पैसे दे देते हैं। तब स्वीटी को समझ आता है कि उसे अपनी करनी का फल मिल रहा है और उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए गुनगुन के घर जा रही होती है, लेकिन गुनगुन स्वीटी के घर पर ही जा रही होती है और दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। फिर स्वीटी कहती है, सुनो गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता का बहुत अपमान किया है। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। अरे स्वीटी, कोई बात नहीं। क्या ये तुम बेकार की बातें लेकर बैठ गई और मुझे तुम्हारे घर की परिस्थिति के बारे में पता चला, इसलिए मेरे पापा अपने बॉस से बात करने गए, शायद तुम्हारी कोई मदद हो जाए। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई महल। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम था राकेश और महेश। राकेश बहुत आलसी था।
उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। राकेश के माँ सुशीला हमेशा उस पर बहुत गुस्सा करती रहती। अरे उठ नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? घर में बैठे बैठे खाता है और सोता है। अरे माँ, कर लूंगा ना काम, लेकिन अभी तो मेरी खाने पीने की उम्र है। अभी मुझे मत जगाओ, सोने दो मुझे। कितना सोएगा, उठ। लगता है आप मुझे घर में रहने नहीं दोगे, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर राकेश गुस्से से बाहर चला गया। तभी उसे उसका दोस्त महेश मिलता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरे अब क्या बताऊँ, माँ सारा दिन बोलते रहती है कि काम कर ले। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे कभी काम करने की जरूरत ना पड़े, बस सारा दिन आराम करते रहूं, खाने पीने को भी मिलता रहे, फिर तो मजे ही आ जाएंगे, चैन की जिंदगी होगी। अच्छा छोरो, मुझे काम के सिलसिले में कहीं दूसरे गांव जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है चलो दोस्त, इसी बहाने मेरा भी मन शांत हो जाएगा। फिर दोनों दोस्त गांव की तरफ चलने लगे। फिर रास्ते में महेश कहता है, सुनो राकेश, यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग थक गए हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी राकेश की नजर पेड़ की टहनी पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। तभी देखकर वो बोला, अरे महेश, ये क्या है जो चमक रहा है? आओ जरा देखते हैं। अरे दोस्त, रहने भी दो, पता नहीं क्या चीज है वो, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं दोस्त, हमें देखना चाहिए, आखिर क्या चीज है वो। राकेश के इतना कहने पर महेश राजी हो जाता है और पेड़ पर चढ़कर देखने लगता है। तब उनको एक परी की आवाज आती है, अरे रुको। उन परी ने उन दोनों को रोका और बोली, ये रोशनी एक जादुई महल से आ रही है जो कि इस पेड़ के पीछे बना हुआ है। राकेश और महेश ने पेड़ के पीछे वो जादुई महल देखा। वो एक जादुई महल है। इस घर में रहने वाले आदमी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस खाओ और सो जाओ। क्या सच में परी इस घर में रहने वाले आदमी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। इस घर में परियों का वरदान है, जो भी इस घर में रहेगा उसे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ये सब सुनकर राकेश ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस महल में रहने लगा तो माँ के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तभी राकेश परी से बोला, वैसे परी, मुझे अगर इस महल में रहने की इजाजत मिल जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। हाँ रह सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी। अगर तुम महल के अंदर चले गए तो मेरी इजाजत के बगैर तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगे। ये बात सुनकर राकेश सोचने लगा, मुझे तो बस काम करना नहीं पसंद, एक जादुई महल में बगैर किसी मेहनत के खाना भी मिलता रहेगा। वाह, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अरे दोस्त, चलो यहाँ से, क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ से जाओ, मैं इसी जादुई महल में रहूँगा। इतना कहकर राकेश उस जादुई महल में जाने लगा और उसने महेश की एक न सुनी। पर ये बात सुनकर महेश उदास मन में चला गया और राकेश जादुई महल में चला जाता है। राकेश जैसे ही घर के अंदर गया तो घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तो राकेश ने सोचा, मैं बहुत थक गया हूँ, खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। और बोलता है, कुछ खाने के लिए ले आओ जल्दी से। और तुरंत ही बहुत सारा खाना राकेश के सामने आ गया। राकेश खाने को देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, इतना सारा खाना, अब आएगा ना जिंदगी का मजा। खाना खाने के बाद राकेश ने सोचा, अब खाना तो खा लिया है, क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए, बहुत नींद आ रही है। और इतना कहकर वो सो गया। कुछ देर बाद उसकी आँख खुली और फिर से वो खाने के लिए कुछ मांगने लगा और फिर से उसके सामने ढेर सारा खाना आ गया। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। राकेश जो खाने को मांगता उसके सामने वो हाजिर हो जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद वो परेशान होने लगा क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको तो बस एक ही इच्छा थी, वो खाना खाए और आराम की जिंदगी बिताए। पर राकेश उसी एक घर में रहकर ऊब गया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे परी,
मुझे इस महल से बाहर निकालो। मुझे इस महल में नहीं रहना। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ पागल ही हो जाऊंगा। यहाँ पर ना ही मेरी माँ है और ना ही कोई दोस्त। मुझे उन्हीं के साथ हंसी खुशी रहना है। परी, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। हे भगवान, कुछ तो करो और मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन चिल्लाते चिल्लाते राकेश को आवाज आई, अरे निकम्मे, उठ जा, अपने लिए कोई काम तलाश कर ले। राकेश जल्दी से उठा और तब उसको पता चला कि वो एक सपना देखा था और घबराते हुए बोला, मामा, अब मैं जादुई महल से वापस आ गया। ये फिर कोई सपना था क्या? अब राकेश को समझ आ चुका था कि बिना मेहनत के जिंदगी नहीं कटती।